कर्मा पूजा के बाद जो विधि है उसके अनुसार एक करम धर्म या 7 बहनों वाला एक कथा सुनाया जाता है और उसके बाद कथा के बाद हम लोग पूजा संपन्न करते हैं। तो मेरे मित्र उपस्थित हैं जो आगे का कथा आप लोग को सुनाएंगे। तो आशा है आप लोग इस कथा को एंजॉय करेंगे और उससे जिंदगी के लिए सीख लेंगे। जोहार सबों को। आप सबों ने सुना होगा ये करम की कहानी कई जगहों पे अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं और उनमें से मैं एक कहानी करम के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। करम का त्योहार भादो एकादशी को मनाया जाता है। हरियाली एवं कदलेटा की तरह फसलों की रक्षा के लिए करम का पूजा किया जाता है। आज भी फसलों की रक्षा या स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन करम विशेषकर उन कुंवारी लड़कियों के लिए मनाया जाता है जिनका लगन हाल ही में हुआ हो, जो सुयोग्य माताएं बनने के लिए वे अच्छे वर एवं स्वस्थ संतान पाने के लिए करम राजा की पूजा अर्चना करते हैं। वे उपवास व्रत करते हैं। सारे मिलकर करम राजा की सेवा पूजा अच्छी तरह से करते हैं और वे उपवास व्रत रखते हैं ताकि अपने भाइयों का कल्याण हो। करम के कहानी के अनुसार करम मनाने, करम की पूजा करने का कारण इस प्रकार बताया जाता है कि 7 भाई सतगुप्तनी के कहानी में सबसे बड़े भाई ने और कर्मा धर्मा की कहानी में कर्मा ने करम राजा की सेवा पूजा नहीं की और इसका वे उतना ही नहीं, वे उल्टे करम डाली गड़े हुए डालियों को क्रोधवश उखाड़ फेंक दिया और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनकी सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई और उस पर तरह तरह के रकम रकम की मुसीबतें टूट पड़ी और उनका जीना दुभर हो गया। और जब उसने अपने उस कम का पश्चाताप किया, करम राजा को पुनः अपने आंगन में लाकर उनका पुनः सेवा पूजा की, तभी उसको पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुआ। करम के दिन करम डालियों को बड़े देवतुल्य आदर के साथ उनका स्वागत किया जाता है। लड़के लड़की गांव में शाम को करम काटने के लिए गाते बजाते हुए जाते हैं और काटने के पहले करम वृक्ष पर सिंदूर लगाया जाता है। अरवा धागे का 3 बार बांधा जाता है और उसके बाद इस पेड़ की 3 डालियां काट ली जाती है। कटे डालियों को सीधे जमीन पर गिरने नहीं देते, तो कुंवारियां ऊपर ही हाथों हाथ संभाल लेती है और करम डालियों को बड़े आदर और सम्मान के साथ जुलूस में पहान के आंगन में लाया जाता है। पहान की पत्नी करम डालियों पर सिंदूर टीका लगाती है और पहान आंगन में तीनों डालियों को
गाड़ते हैं और उन पर स्वच्छ धागे बांधते हैं। लड़कियां थाली के नीचे कर्म टोकरी रख देते हैं और कर्म टोकरी में उसमें चूड़ा, खीरा, अरवा चावल, धान, मट्टी के जलता दिया और धान की टोपले रखी जाती है। लड़कियां उनका लगन हाल ही में हुआ हो, उनको कंधे में उठाकर करम डाली के 3 बार घुमाया जाता है और उसके आगे आगे पवित्र जल छिड़का जाता है। इसके बाद शाम को सब भोजन के लिए चले जाते हैं। व्रत लेने वाले कुंवारियां वे सिर्फ हल्का जलपन करते हैं। इस समय में करम को अकेले छोड़ा नहीं जाता, गांव के सयाने इनके पहरा देते हैं और जब भोजन के बाद फिर से एक बार एकत्र हो जाते हैं, उस समय गांव बुजुर्ग करम की कहानी बताते हैं और इसके बाद गाने बजाने का क्रम शुरू हो जाता है और नाचने गाने का धुन पूरी रात लगी रहती है और दूसरे दिन के दूसरे पहर तक नाचना गाना का धूम बना रहता है। इसके बाद दोपहर को करम डालियां बहुत आदर और प्यार और सम्मान के साथ उखाड़ा जाता है और जुलूस उनको घर घर घुमाया जाता है। घर के मालकिन उन पर सिंदूर लगाती है और नाचने गाने वालों को रोटी और आदि उपहार स्वरूप चढ़ाते हैं, उनको खुशी से दान देते हैं और इस प्रकार ये करम डालियां बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम लोग विदा देते हैं और इनको पास ही का तालाब और नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। करम के दिन लड़कियों को प्यार स्वरूप नए कपड़े दिए जाते हैं। करम के दिन बहनें अपने भाइयों को प्रेम के चिन्ह के रूप में और नया जीवन के रूप में करम जावा को बांटते हैं और इस प्रकार ये कथा, ये कहानी हमारे कर्म के पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को, अपने गांव वालों को बताते हैं। धन्यवाद।